नमस्ते बच्चों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन का बचा हुआ जो भाग है वो पार्ट 2 में के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने आधा पाठ पढ़ा था, पेज नंबर 4 पे। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ओह द रेचेज। रेचेज का अर्थ होता है दुष्ट आदमी। ये स्पेलिंग W से शुरू हुई है और दूसरा अक्षर है R, तो ये W साइलेंट रहता है। ओ द रेचेज, अरे दुष्ट लोग। दैट वाज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यही वो चीज़ थी जो उन्होंने टाउन हॉल में चिपकाई थी। टाउन हॉल पे का जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर चिपकाई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच का अंतिम पाठ। अब इसे दुख हो रहा है और कह रहा है वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। क्यों मैं इतना मुश्किल से जानता हूँ, लिखना भी मुश्किल से जानता हूँ। वाई मैंने क्यों, हार्डली मैंने मुश्किल से, मैं मुश्किल से ही लिखना जानता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊँगा मेरी फ्रेंच लैंग्वेज। एनी मोर मतलब और अधिक, नेवर माने कभी नहीं। मैं कभी भी अब फ्रेंच लैंग्वेज और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब मुझे रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर, मुझे कितना दुख था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैंने मेरे पाठ नहीं सीखे थे। फॉर सीकिंग, क्यों नहीं सीखे थे, मैं तलाश करता था। बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे तलाश करता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैं फिसल पट्टी पे फिसलने के लिए चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो। न्यूसेंस मैंने समस्या, भार, बोझ। मेरी किताबें जो मुझे एक बोझ प्रतीत होती थी थोड़े समय पहले, एक परेशानी के रूप में प्रतीत होती थी। सो हैवी टू कैरी, जो मुझे ले जाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, जो मेरी व्याकरण की किताब। माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मेरे संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड, वो मेरे पुराने मित्र थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, गिव अप का अर्थ होता है छोड़ना, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था। यहाँ कहने का ये मतलब हुआ कि वही बच्चा जब पहले स्कूल आता था, फ्रेंच पढ़ता था, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था पढ़ाई पे, लेकिन जब आज उसे पता चला कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, उनकी जो मदर टंग, मातृभाषा का, तब उसे ये फील हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी चूक कर दी थी। जो किताबें जो मुझे बहुत एक न्यूसेंस लगती थी, आज वो ही उसके पुराने मित्र प्रतीत होती है। एम हेमल, जो उनके सर थे। टू, वो भी, टू माने भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब ये विचार आया कि वो अब दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि आज के बाद मैं उन्हें कभी भी नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इस विचार ने मुझे सब कुछ भुला दिया उनके बारे में, उनका जो डंडा था, रूलर था, और इस बात को। हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी मैंने सनकी, कि वो कितने सनकी थे। और उनका जो डंडा था, वो सारी जो उनकी बुरी बातें थी वो इस चीज़ ने बुला दी कि वो अब कहीं जा रहे थे, दोबारा वो कभी नहीं आएंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान के लिए। ऑनर बने सम्मान, इज्जत, इस अंतिम पाठ की इज्जत सम्मान के लिए। ही हैड पुट ऑन, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, इसीलिए उसने पहने थे हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, रविवार के जो पहनने वाले कपड़े होते थे, वो उसने सुंदर कपड़े पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझता था। क्या समझता था?
Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? गांव के बूढ़े बूढ़े आदमी कमरे के पीछे वाली बेंच पे क्यों बैठे थे पीछे? इट वाज बिकॉज, ये इसलिए था। इट वाज बिकॉज, क्योंकि ये था। दे वर सॉरी, उन लोगों को भी दुख था। टू मने भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अधिक समय तक स्कूल नहीं गए थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इट वाज देयर वे, ये उनका तरीका था, गांव वालों का तरीका था। थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कि हमारे सर की जो 40 साल की विश्वास वाली, फेथफुल, ईमानदारी वाली जो सेवा थी, उसके लिए धन्यवाद देने का ये गांव वालों का तरीका था कि वो खुद उनसे पढ़ने के लिए आए थे आज लास्ट दिन। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वो अपने देश के प्रति आदर दिखाने आए थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, वो कंट्री जो अब उनका और अधिक नहीं था। जो कंट्री उनका था, जो अब उनका और अधिक नहीं था, उसके प्रति वो सम्मान दिखाने के लिए आए थे। यानी फ्रेंच अब उनका देश नहीं था और वो फ्रेंच के प्रति सम्मान दिखाने के लिए आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों का सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट का अर्थ होता है सुनाना, टर्न माने बारी, ये मेरी सुनाने की बारी आ गई थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, ऑल थ्रू मतलब पूरी तरह से, ऑल थ्रू मतलब पूरी तरीके से, मैं क्या नहीं कर देता समर्थ होने के लिए कि मैं ये जो भयानक रूल था, पार्टिसिपल का जो भयानक रूल को सुनाने के लिए, पूरी तरीके से सुनाने के लिए मैं क्या नहीं कर चुका, क्या नहीं दे चुका होता, मतलब मैं सब कुछ कर चुका होता। कैसे? ऑल थ्रू पूरी तरीके से, वेरी लाउड बहुत ज़ोर से, एंड क्लियर मैंने स्पष्ट तरीके से बताने के लिए, एंड विदाउट वन मिस्टेक बिना कोई गलती किए मैं इस पूरी तरीके से सुनाने के लिए इस रूल को क्या नहीं कर देता। बट आई गोट मिक्सड अप, मिक्सड अप का अर्थ होता है उलझ जाना। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं तो इसके पहले शब्दों पे ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैंने मेरे डेस्क को पकड़े रखा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर माना हिम्मत करना, मेरे ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं थी और मैं उस डेस्क को पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड माने डांटना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, मेरे छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा महसूस करना चाहिए। सी, देखो, हाउ इट इज़, ये ऐसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्वेज, प्रत्येक दिन, रोज़ाना हम खुद को कहते हैं, वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ चुके हैं, हम कहाँ पहुँच चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कल नहीं है, कल तो फ्रेंच पढ़ ही नहीं पाएंगे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, अरे, यही तो सबसे बड़ी ट्रबल है, ट्रबल माने समस्या, मुश्किल है, अल्सेस के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट ऑफ का अर्थ होता है स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना, कि हम अल्सेस के जो लोग हैं वो हम अपने सीखने को कल पे छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो फेलो माने व्यक्ति, नाउ माने अब, जो व्यक्ति बाहर हैं, राइट माने अधिकार, उन्हें ये कहने का अधिकार है, तुमसे ये कहने का अधिकार है
क्या? हाउ इज इट, देखो, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम फ्रेंच होने का दावा करते हो। फ्रेंच मैंने जो फ्रेंच के निवासी हैं, फ्रांस के निवासी हैं। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, नीदर माने ना तो, स्पीक नोर राइट योर ओवन लैंग्वेज, लैंग्वेज माने भाषा। तुम फ्रेंच मैन होने का दावा करते हो, दिखावा करते हो, प्रिटेंड माने दिखावा करना, लेकिन ना तो तुम तुम्हारी खुद की जो भाषा होती है उसको बोल सकते हो, ना लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन छोटे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वर्स्ट माने बुरे, बेचारे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल, हम सभी, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच, रिप्रोच का अर्थ होता है धिक्कारना, खुद पे धिक्कार करना। अवर सेल्वस विद, ए ग्रेट डील का अर्थ होता है बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब हमें, हमारे पास भी, तुम अकेले बुरे नहीं हो, हमारे पास भी बहुत बड़ी मात्रा में खुद को धिक्कारने के लिए चीज़ें हैं, हमें धिक्कार है खुद पे। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा एंक्शस नहीं थे। एंक्शस माने चिंतित, पर्याप्त चिंतित नहीं थे कि तुम सीखो, तुम्हारे सीखने के प्रति वो ज़्यादा जिज्ञासु नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म, प्रीफर्ड माने प्राथमिकता देना, वो प्राथमिकता देते थे कि तुम्हें खेत में काम करवाने पर, खेत में काम करवाना वो ज़्यादा पसंद करते थे। एट द मिल्स, मिल्स माने कारखाने, तुमसे कारखानों में काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम उनके लिए थोड़ा और अधिक पैसे ला सको। एंड आई, और मैं भी, देखो मैं भी दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, ब्लेम माने आरोप लगाना, दोष लगाना, मेरे पे भी दोष लगाया, मैं भी दोषी हूँ। कैसे? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेज देता था, मैं अक्सर तुम्हें भेज देता था। वाटर, वाटर माने पानी पिलाना, माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को पानी पिलाने के लिए तुम्हें भेज दे देता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, इंस्टीड माने के बजाय, लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हें तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी पिलाने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, फिशिंग माने मछली पकड़ना, जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तब मैं क्या तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। यानी टीचर कह रहा है कि मैं भी दोषी था कि तुम्हें पढ़ाया नहीं, फूलों पे पानी पिलाने के लिए भेज देता था, जब मुझे फ़िशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम्हें हॉलीडे कर देता था, हॉलीडे मतलब छुट्टी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद उस टीचर ने एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, वन थिंग टू अनदर। एम हेमल वेंट ऑन मतलब जारी रहे, वो बोलते रहे। टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो बातें करते रहे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग मतलब ये कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि ये सबसे अधिक सुंदर भाषा थी। इन द वर्ल्ड, की पूरी दुनिया में ये सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, क्लियर माने साफ, क्लियरेस्ट माने सबसे स्पष्ट भाषा थी। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक थी। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और उन्होंने कहा कि हमें इस लैंग्वेज को बचाना होगा। अमंग अस, हमारे बीच में इसे बचाना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, उन्होंने लैंग्वेज की वैल्यू बताई। क्या बताई? क्योंकि जब लोग गुलाम बनाए जाते हैं, एनस्लेव्ड गुलाम बनाए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितना मजबूती से वो अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं। इट इज, ये ऐसे होता है। एज इफ़ मतलब मानो, दे हैड द की,
कि उनके पास चाबी है टू देयर प्रिजन, अपने जेल से बाहर निकलने की। प्रिजन माने जेल, जेल की चाबी है। यानी जब गुलाम लोगों के पास अपनी खुद की मातृभाषा से वो जुड़े रहते हैं तो मानो वो कभी भी कैद से बाहर आ सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर, उसके बाद उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली। रीड अस आवर लेसन, उन्होंने हमारे लिए पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी, मैं बहुत अमेज था, अमेज मैंने हैरान था ये देखकर। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे ये कितने अच्छे से समझ में आया था। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी सो ईजी, जो कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड मैंने वो प्रतीत होता था, सो ईजी वो बहुत ईजी प्रतीत होता था, आसान प्रतीत होता था। आई थिंक टू, मैं ऐसा भी सोचता था, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतना केयरफुली मतलब सावधानी से नहीं सुना था जितना आज सुना था। दैट, और ये भी सोचता था, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस माने धैर्य, कि उन्होंने कभी भी इतने धैर्य से प्रत्येक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था, समझाया नहीं था, उसकी व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड आलमोस्ट, ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ का अर्थ होता है मानो, मानो। एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, मानो जैसे कि कोई गरीब आदमी जानने से पहले सब कुछ जो वो जानता था वो देना चाहता हो। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही चोट में सारा कुछ वो ज्ञान हमारे अंदर डालना चाहता हो, ऐसा प्रतीत होता था। सर ने हमें ग्रामर पढ़ाई। ग्रामर के बाद क्या हुआ? आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, लेखन में लिखने के लिए सर ने हमें एक लेसन दिया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन सर हमारे लिए नई कॉपी लेके आए थे। और रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में गोल गोल लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, ऐसा उन पेजेस पे लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो छोटे छोटे झंडों के जैसे वो कॉपीज दिखती थी जो कॉपियाँ लेके आए थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो कागज़ थे वो ऐसे लग रहा था जैसे पूरे कमरे में वो झंडे थे वो तैर रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो झंडे थे वो लटकाए हुए थे हमारे डेस्क की टॉप पर, जो रोड लगी हुई थी, जो छड़ लगी हुई थी, सरिया लगा हुआ था, उससे वो झंडे लटके हुए थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे प्रत्येक बच्चा सेट टू वर्क, की अपने काम में व्यस्त था, काम में लगा हुआ था। हाउ क्वाइट इट वाज, कि कितना शांत थी कक्षा। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, द ओनली साउंड वाज, जो आवाज़ आ रही थी वो स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कागज़ के ऊपर पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी, और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सभी बच्चे बहुत शांति से बैठे अपना काम कर रहे थे। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स माने भंवरे, अचानक एक बार कुछ भंवरे कक्षा में उड़े। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, अटेंशन माने ध्यान, पेड माने देना, लेकिन किसी ने भी ध्यान उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, जो हमारी कक्षा में सबसे छोटे थे, लिटिल माने छोटा, लिटिलेस्ट माने सबसे छोटा, जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने फिश हुक, मछली पकड़ने वाले जो हुक थे उनमें वो ट्रेस कर रहे थे, उनके ऊपर ऊपर वो अपनी लाइनें खींच रहे थे। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, मानो कि वो जो मछली पकड़ने वाले जो हुक थे वही क्या हो,
फ्रेंच लैंग्वेज हो। टू कि जैसे वो भी अपना काम कर रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन्स, पिजन्स माने कबूतर, रूफ माने छत, छत के ऊपर जो कबूतर थे। कूड वेरी लो, वो कू की आवाज़ कर रहे थे, गुटर गूं की आवाज़ धीरे धीरे कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, क्या सोचा? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गीत गवाने के लिए उनको मजबूर करेंगे? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो उनसे भी, कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बुलवाएंगे? इवन द पिजन्स, कबूतरों से भी, ऐसा मैंने मन में सोचा। यानी उन्होंने पर्शिया वालों ने हमारे लिए तो आदेश निकाल दिया, लेकिन क्या वो इनसे भी जर्मन में ही गीत गवाएंगे? वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने ऊपर अपनी राइटिंग लिखते हुए ऊपर देखा, आई सा एम हेमल, मैंने देखा कि मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस माने गतिहीन, स्थिर होकर वो अपनी चेयर में बैठे थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो ताक रहे थे कभी एक चीज़ पर, देन एट अनदर, फिर वो दूसरी चीज़ को देख रहे थे। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो वो चाहते थे कि हर चीज़ को फिक्स करना चाहते हों, अपने माइंड में केंद्रित करना चाहते हों। हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम की प्रत्येक चीज़ कैसे दिखाई देती थी, इस चीज़ को मानो वो अपने दिमाग में केंद्रित करना चाहते हो। फैंसी, कल्पना करो, सोचो। फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों से वो उसी जगह पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका बगीचा भी वही था खिड़की के बाहर। एंड इन हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास थी जो उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ये क्लास भी बिल्कुल वैसी की वैसी थी 40 सालों से। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल जो चीज़ बदली थी, वो क्या चीज़ बदली थी? केवल डेस्क और बेंच थे वो worn स्मूथ, यानी वो चिकने हो गए थे, घिसकर वो चिकने हो गए थे। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर, वालनट का अर्थ होता है अखरोट, अखरोट के जो पेड़ थे वो अधिक लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, होप वाइन एक बेल होती है बच्चों, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, होप वाइन की जो बेल थी जिसको उन्होंने खुद प्लांट किया था, खुद लगाया था। ट्वाइंड यानी वो लिपट गई थी, अबाउट द विंडो टू द रूफ, खिड़कियों से लिपटते हुए वो रूफ तक चली गई थी, छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, इन चीज़ों ने कैसे उनका दिल तोड़ दिया था। टू लीव इट ऑल, कि उन्होंने, उनको ये सारी चीज़ें छोड़नी थी। लीव माने छोड़ना। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ने से उनका मतलब कैसे दिल टूट जाएगा, दिल टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर, जब वो सुनता था अपनी सिस्टर को, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, वो अपने कमरे में हिल रही थी, चल रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने संदूकों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों? क्योंकि उनको अगले दिन उनकी कंट्री छोड़नी थी, इसलिए उनकी सिस्टर थी वो अपना सामान पैक कर रही थी। ये सुनते हुए उसको, उनका दिल टूट गया वो बेचारा आदमी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, करेज माने हिम्मत, साहस, लेकिन उनमें साहस था। टू हियर माने सुनना, एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कि उन्होंने प्रत्येक लेसन, प्रत्येक पाठ अंत तक सुना। सभी बच्चों से मतलब सवाल पूछे, उत्तर लिया, सभी से अपना लेसन सुना। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद में, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का पाठ पढ़ा। देन द बेबीज चेंटेड,
उसके बाद बच्चों ने चैंट किया, यानी एक स्वर में राग के साथ बोले, बा, बे, बी, बो, बू। अपनी लैंग्वेज में ये उन्होंने उच्चारित किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, नीचे कमरे में, उनके कमरे के पीछे जो बैक पे बैठे थे, बैक बेंचेस पे, ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, बूढ़े होसर ने अपनी चश्मा पहन ली थी। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, उन्होंने दोनों हाथों में अपनी किताबों को पकड़ रखा था। स्पेल द लेटर विद दैम, वो भी उनके पीछे पीछे अक्षरों को बोल रहे थे, स्पेल कर रहे थे, उच्चारित कर रहे थे। यू कुड सी, आप देख सकते थे, ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, उसकी आवाज़ थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी, विद इमोशन, भावनाओं से। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और हमें ये बहुत ही सो फनी, फनी माने मज़ेदार लग रहा था, टू हियर हिम, उसे सुनना, जब वो बूढ़ा होसर जब ये कैखे गड़े की तरह बा बेबी बोल रहा था तो हमें बहुत मज़ेदार लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी चाहते थे हंसना और रोना। आह, अरे, आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे अपना अंतिम पाठ कितना अच्छे से याद था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक ही चर्च की घंटी में 12 बजे, चर्च की जो घंटी थी उसमें 12 बजे, और बजते ही जो घंटों की आवाज़ होती है वो बजी, टन टन की आवाज़। देन द एंजेलस, उसके बाद एंजेलस की जो घंटियाँ होती है, एंजेलस क्या होता है बच्चों, जो वहाँ की जो चर्च होती है उसमें जो दोपहर की प्रार्थना होती है उसके लिए घंटी बजाई जाती है, यानी पहले घड़ी में 12 बजे, उसके बाद वहाँ चर्च की घंटियाँ बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी टाइम, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, जो पर्सिया के जो सैनिक थे, ट्रम्पेट होता है उनकी दुंदुबी, बाजा, उनके जो बाजे थे वो भी बजे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, कि वो अपने अभ्यास से, अपनी एक्सरसाइज से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों में से उनकी आवाज़ सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत पीले थे, मतलब उनका चेहरा। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में खड़े हो गए। और आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। टॉल माने लंबा। और वो क्या बोलते हैं सर, माई फ्रेंड्स, वो बोले मेरे मित्रों। सैड ही, उन्होंने कहा आई, फिर उनकी ज़ुबान अटक जाती है, आई आई ऐसे बोलते हैं। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें चौक कर दिया, मतलब रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, गो ऑन मतलब जारी रहना, वो जारी नहीं रह सके, आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चौक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, उन्होंने पूरी ताकत के साथ, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, लार्ज माने बड़ा, उन्होंने लिखा इतना बड़ा जितना वो बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा, वीवे ला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, जिंदाबाद फ्रांस, फ्रांस जिंदा रहे, फ्रांस लंबा जिए, फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने अपने देश के लिए वो लास्ट लाइन लिखी। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद उन्होंने वो रुक गए और अपना जो सिर था वो दीवार से के सारे लीन माने झुकाना, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द के, ही मेड ए जेस्चर, जेस्चर माने इशारे से, टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल है वो ख़त्म हुआ, यू मे गो आप जा सकते हो, कि स्कूल की छुट्टी हो गई है आप जा सकते हो। ऐसे करके सर बहुत ईमानदारी से और बहुत ही भावनात्मक रूप से वो पाठ पढ़ाते हैं। और हमें वो सब कुछ, वो जो लिटिल फ्रेंच है जो पाठ लिख रहा है, ये कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से वो पाठ समझ में आया। इस तरीके से सर ने अपनी मदर टंग की वैल्यू बताई, लोगों को
और अपना अंतिम पार्ट था वो बहुत ही ईमानदारी के साथ सर ने पढ़ाया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा ये पार्ट। इसके जो स्पेलिंग्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप दोनों वीडियो बड़े ही ध्यान से देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों।